स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस साइंस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग तीसरे नंबर प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए आज के पहले सवाल पर चर्चा करते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 28 अस्थियां, 30, 32, 40। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। कुल 28 अस्थियां होती हैं आपके मनुष्य की खोपड़ी के अंदर। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? कोई वयस्क मनुष्य है उसके पूरे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तो याद रखेंगे 206 होती है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है आप बताएंगे? कोई बच्चा पैदा होता है उस समय उसके हड्डियों की संख्या 270 रहती है। इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य। तो डॉल्फिन का जो आपका अनुपात देखा जाए तो उसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात से बड़ा होता है। राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। मिश्र धातु रोल गोल्ड में सोने के अलावा कौन सी धातु शामिल होती है? प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम, तांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तांबा शामिल किया जाता है। चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नियॉन लैंप का आविष्कार रिक्त स्थान दे रहा है आपका यहाँ रिक्त स्थान है द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज क्लाउड के द्वारा, सैमुअल कोल्ट के द्वारा, मार्टिन कूपर के द्वारा, विलियम कुलेन के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, जॉर्ज क्लाउड के द्वारा आपका नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। फ्रेंड, सैमुअल कोल्ट ने किसका आविष्कार किया था? तो याद रखेंगे रिवॉल्वर का आविष्कार इन्होंने किया था। कभी सवाल पूछ लिया जाए कि रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? तो सैमुअल कोल्ट है। मार्टिन कूपर किसका आविष्कार किए थे? तो ये मोबाइल फोन जो हम यूज करते हैं, मोबाइल फोन, इसके आविष्कारक कौन है? तो ये आपका मार्टिन कूपर है। और फ्रेंड, विलियम कुलेन के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो याद रखेंगे रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आपका विलियम कुलेन के द्वारा। इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे, यहां से भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, पित्ताशय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा इस सवाल का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन ब्रोमीन आपका इस सवाल का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। मक्खन रिक्त स्थान दे रहा है का उदाहरण है निलंबन, कोलाइड, रोल, पायस, मिश्रण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन पायस। कहीं कहीं पायस मिलता है, कभी कभी आपको इमल्सन लिखा भी मिल सकता है, तो याद रखेंगे पायस या इमल्सन। फ्रेंड, ये जितने भी हम आपको प्रश्न करा रहे हैं ये आपके बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित सवाल है। जिस तरह के आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों में सवाल पूछे गए थे उनको ध्यान में रखते हुए ये आपकी प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। रक्त समूह प्रणाली की खोज रिक्त स्थान द्वारा की गई थी, बताइए। फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर के द्वारा, कार्ल विल्हेल्म, विलियम मर्डोक, कार्ल लैंड स्टेनर। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा आपके रक्त प्रणाली की खोज की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हमारा। और फ्रेंड, रक्त समूह की बात कर रहे हैं हम कि रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? तो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और आपका ओ होता है। ओ जो होता है सर्वदाता है होता है, ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है। ओ
जिसका भी ब्लड ग्रुप है, इस प्रकार का आपका ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी को भी ब्लड दे सकता है, और ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो है किसी से ब्लड ले सकता है। तो ये सर्वग्राही कहलाता है, वो सर्वदाता कहलाता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 1930 में सीवी रमन ने, रिक्त स्थान दे रहा है, के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। भौतिक शास्त्र में आपको सीवी रमन को पुरस्कार मिला था और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोश, स्त्री केसर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, परागकोश में। मनुष्यों में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? अमाशय, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यकृत। पित्त का पीएच मान अगर देखा जाए कितना होता है तो याद रखेंगे 7.7। पीएच मान कितना होता है पित्त का? 7.7। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपेरोसिस, जिसे अस्थिसूत्रता कहते हैं, से प्रभावित होता है? केंद्रिक तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां, पैर। तो इससे प्रभावित होने वाला जो भाग है आपका हड्डियां है। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इस सवाल का। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल, बायोटिन, एस्कार्बिक अम्ल, फोलिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, बायोटिन। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। एस्कार्बिक अम्ल विटामिन C का रासायनिक नाम है। फ्रेंड, विटामिन B से संबंधित जितने भी आपके विटामिन है इनके रासायनिक नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो B1 जो है आपका, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, याद रखेंगे, थायमिन। विटामिन B2 की चर्चा कर लेते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लोविन होता है। और फ्रेंड B6 की चर्चा करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पैराडॉक्सिन आपका B6। और फ्रेंड B12 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, B12 बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका नाम है रासायनिक साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन होता है आपका B12 का रासायनिक नाम। तो याद रखेंगे इन पॉइंटों को भी। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी को, चाल को, ऊर्जा को, वजन को। तो प्रकाश वर्ष दूरी की माप है, पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगले सवाल की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, आंत ज्वर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, आंत ज्वर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मानव नेत्र का रंग नेत्र के, रिक्त स्थान दे रहा है, में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? पुतली के, कॉर्निया के, मुख के, लेंस के। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन, पुतली के। निम्नलिखित में से किस खनिज को येलो केक के रूप में जाना जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, यूरेनियम को येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, 244 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताएंगे फ्रेंड क्या राइट आंसर होगा इसका? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 212 फ़ारेनहाइट होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा इस सवाल का। रिक्त स्थान दे रहे हैं, का उपयोग पवन के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो एनीमोमीटर का प्रयोग आपका पवन
के बल और वेग को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर के माध्यम से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से आपका हरित गृह प्रभाव बढ़ता है। पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। इनमें से किस तरंग को ऊष्मीय ऊर्जा तरंग कहा जाता है? अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंग, पराबैंगनी तरंग, सूक्ष्म तरंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन अवरक्त तरंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सबसे आरामदायक दूरी क्या है जिस पर कोई भी व्यक्ति सामान्य आंख से पढ़ सकता है? 25 सेंटीमीटर की दूरी, 20 सेंटीमीटर की दूरी, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 नंबर क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फर्स्ट ऑप्शन आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। वह पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतपोषी, कीट बच्छी। तो उन्हें हम परजीवी के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कार्बन निम्नलिखित में से किस बॉन्ड का निर्माण करता है? आयनिक बॉन्ड का, किस और सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध, वेंडरवाल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन सहसंयोजक बॉन्ड का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वस्त्र और चमड़े के प्रसंस्करण में किया जाता है? एसिटिक अम्ल का, प्रोपोनिक अम्ल का, फार्मिक अम्ल का, मौलिक या मैलिक अम्ल का। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन फार्मिक अम्ल का। तो फ्रेंड आज की क्लास में हम लोग 25 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। फ्रेंड इसी प्रकार हम डेली आपको 25 महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके बिहार पुलिस आगामी बहाली में जो प्रश्न पूछे जाएंगे और जो पिछले आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनको देखते हुए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं आपको हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो फ्रेंड इसके साथ साथ हम आपको जिसमें हम इतिहास, भूगोल, विश्व के इतिहास और फ्रेंड मिसलेनियस जीके के हम अलग से एक प्रैक्टिस कराएंगे। तो फ्रेंड जल्दी उसको हम लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।